अभी भी आने से आपको उम्मीद है कि अभी भी वो आएंगे तो मोदी की सरकार की विदाई हो सकती है, अभी भी वो आएंगे तो यूपीए की सरकार बन सकती है? देखिए, अभी तो हम ये कह सकते हैं कि वो आएंगे तो इंडिया ब्लॉक मजबूत होगा। अब कितना मजबूत होंगे ये आज दावा करना उचित नहीं होगा। हाँ, कल अगर चुनाव हो जाए तो मोदी जी सरकार नहीं बनाएंगे। आज देश में जिस तरीके से जंगल पहाड़ सबको बेचा जा रहा है, जिस तरीके से देश में माहौल बनाया जा रहा है, हमको नहीं लगता कि कल देश में अगर चुनाव होता तो मोदी जी आ सकते हैं। ठीक है, बट अभी 3.5 साल बचा है, 3 साल। हर जगह तो जीत ही रहे हैं जी। महाराष्ट्र का रिजल्ट देख लीजिए, अब देख लीजिए। देखिए दो तरह से जीत होता है। एक, यहां से दौड़िए और यहां तक पहुंचिए, यहां से स्टार्ट कीजिए और यहां पर पहुंचिए, तो वो फेयर चुनाव जीत होता है। एक आदमी यहां खड़ा और एक आदमी यहां खड़ा हुआ, दौड़ लग गया, तो ऑफकोर्स ये आदमी तो यहां पहुंचेंगे ही और इसको तो यहां पहुंचने में टाइम लगेगा ही। तो अब वहां मान लीजिए कि अभी देश में जो चुनाव होता है, चुनाव आयोग अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे, हम वोट लाएंगे और वो किसी को पेटी में 5 लाख वोट यूं ही डाल दे तो निश्चित तौर पर वो जीत होगा। तो अभी ये तो देश की जनता को सोचना है कि अगर देश में अगर फेयर चुनाव हो रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर देश में फेयर चुनाव नहीं हो रहा है तो देश के लिए तो जनता को खड़ा होना पड़ेगा, सिर्फ नेता को खड़ा होने से नहीं होगा। हम जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं तो जनता को खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हम कुछ बात कह रहे हैं तो जनता इस बात को समझे, अगर सही है तो फिर खड़ा होना चाहिए। साबित कहाँ कर पा रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है? साबित ये आप इस बात से इनकार कीजिएगा, एक आदमी अपने निधि से पुल बना देता है और जैसे आचार संहिता लगता है तो आप उसको उद्घाटन नहीं कर सकते हैं। ये है ना देश में आचार संहिता का मतलब यही है ना। आप ये बताइए कि आपका आचार संहिता के बीच में आप किसी को लाभ पैसा पहुंचाइएगा, खाते में पैसा पहुंचाइएगा? ये अगर सही है तो ठीक है, सही है।